हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब? बिंदास। सो स्टूडेंट्स, हम पढ़ रहे थे क्लास 11 मैथ्स का चैप्टर नंबर 1 सेट थ्योरी, और आज हम शुरुआत करेंगे उसका लेक्चर नंबर 3। क्या पढ़ने वाले हैं इस लेक्चर में? इस लेक्चर में हम पढ़ने वाले हैं सबसेट। क्लियर? तो सबसेट को जब हम पूरा समझ लेंगे, सब कुछ चीज़ें हम समझ लेंगे, छोटी मोटी चीज़ें इसके अंदर हम पढ़ेंगे, जैसे प्रॉपर सबसेट क्या होता है, सुपर सेट क्या होता है, ये सब चीज़ें। उसके बाद हम पढ़ेंगे पावर सेट, मीन्स किसी भी सेट का पावर सेट कैसे बनाते हैं, ठीक है। और फिर उसके बाद हम सीखेंगे यूनिवर्सल सेट, यूनिवर्सल सेट कैसे बनाते हैं। क्लियर स्टूडेंट्स? तो चलिए बिल्कुल टाइम वेस्ट नहीं करते, जल्दी से शुरुआत करते हैं इस लेक्चर को। सो माय डियर स्टूडेंट्स, मेरा नाम है ऋषभ और आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल आर.के एजुकेशन पॉइंट में। तो चलिए हेडिंग डालते हैं आज के टॉपिक की, सबसेट। सब सेट। क्लियर? सो अगर आप इस वर्ड को देखें तो इसमें दो पार्ट है, सब सेट। क्लियर? सब और सेट। सेट का मतलब आप जानते हैं, सेट का मतलब क्या होता है? अ वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट इज बेसिकली अ सेट। ओके, सो अ वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स। क्लियर? सब का मतलब होता है, सब का मतलब होता है एक तरीके से अणु, हिंदी में से कहते हैं अणु, मीन्स पार्ट। क्लियर? सो साहब हिंदी में क्या कहते हैं? अणु। चलिए, क्लियर? सो सबसेट जो है वो दो वर्ड से जुड़ के बना है, सब और सेट। सेट आप जानते हैं कलेक्शन, वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स, और सब क्या है? उस एक बड़े सेट का छोटा सा पार्ट। क्लियर? मीन्स अणु। सो डेफिनेशन क्या है? देखो ध्यान से देखिएगा डेफिनेशन। सो लेट कर लीजिए, लेट ए एंड बी आर टू नॉन एम्प्टी फाइनाइट सेट, फाइनाइट सेट्स। क्लियर? तो सबसे पहले मैंने क्या काम करा है, मैंने लेट कर ला है ए और बी जो है वो दो नॉन एम्प्टी फाइनाइट सेट्स हैं। नॉन एम्प्टी फाइनाइट सेट्स का अगर आपको मीनिंग नहीं पता, सो लेक्चर 2 ज़रूर देखिए, मैंने उसमें एम्प्टी सेट, सिंगलटन सेट, फाइनाइट, इनफाइनाइट सब कुछ क्लियर करे हैं। ओके, और उस लेक्चर का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। चलिए, सो ए और बी दो नॉन एम्प्टी फाइनाइट सेट्स हैं। सो देन A is said to be a subset of set A, sorry, set B. अगर A set A is said to be a subset of set B, A B का सबसेट कहलाया जाएगा जब when every element of set A belongs to या exist, कुछ भी कह सकते हैं आप। क्लियर? आपकी मर्जी। exist, every element of set A belongs to और exist in set B, so अगर ये कंडीशन एप्लीकेबल होती है दो सेट्स के बीच में, सो जो सेट ए होगा वो बी का क्या हो जाएगा? सबसेट। तो सबसेट मीन्स ये कंडीशन याद रखिएगा, एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए बिलोंग्स टू और एग्जिस्ट टू सेट बी। क्लियर? सो जो ए होगा वो क्या बन जाएगा? इज अ सबसेट ऑफ बी। क्लियर? सो अगर ए का हर एक एलिमेंट, याद रखिएगा मैं हर एक एलिमेंट कह रहा हूँ, ये नहीं कि ये सिर्फ एक दो एलिमेंट, हर एक एलिमेंट किसी भी ए सेट का बिलोंग करता है दूसरे सेट में, विच इज बी, सी, कोई भी सेट हो सकता है, तब ए जो सेट होगा उसका क्या होगा? सबसेट होगा। क्लियर? और आप इसे कैसे लिखेंगे? ए इज अ सबसेट ऑफ बी। अब सर क्या बार बार इसको रिपीट लिखेंगे? ए इज अ सबसेट ऑफ, ए इज अ सबसेट ऑफ? नहीं, जिस तरीके से मैंने आपको बिलोंग्स टू को, जिस तरीके से इस बिलोंग्स टू को हम एक सिंबल से लिखते हैं विच इज एप्सिलॉन, उसी तरीके से इस सेंटेंस को भी हम एक बड़े छोटे से सिंबल से हटाएंगे विच इज दिस, ये। सो ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? ये रिप्रेजेंट कर रहा है आपका सबसेट।
ये क्या बताता है आपको? सबसेट। क्लियर? सो इसका मीनिंग क्या है? ए जो है वो बी का क्या है? सबसेट। जैसे हम मैंने बताया था ए इक्वल टू बी, या फिर कोई एक एलिमेंट है वो बी को बिलोंग करता है, तो हम कैसे लिखते थे? ए बिलोंग टू बी, तो ये बिलोंग टू रिप्रेजेंट करता था। उसी तरीके से ये सिंबल सबसेट को बिलोंग करेगा। क्लियर? सो ये डेफिनेशन थी सबसेट की, और ये था कि किस सिंबल से हम इसे डिनोट करते हैं। अब एक एग्जाम्पल से मैं आपको समझाता हूँ। क्लियर? एक क्या 2 या 3 एग्जाम्पल से समझते हैं, क्योंकि अभी भी हमें एक प्रॉपर इमेज नहीं बनी होगी सबसेट की हमारे माइंड में। क्लियर? और मैथ में जब भी हम समझते हैं जब हमें किसी भी कॉन्सेप्ट का एग्जाम्पल मिले। क्लियर? सो चलिए 1 या 2 एग्जाम्पल्स देखते हैं, देखिए जरा। सो चलिए एग्जाम्पल्स देखते हैं। पहला एग्जाम्पल है, मान लीजिए ए एक सेट है, सेट ऑफ ऑल स्टूडेंट्स इन योर क्लास। क्लियर? तो ए एक सेट है, सेट ऑफ ऑल स्टूडेंट्स इन योर क्लास, और बी एक सेट है, सेट ऑफ ऑल स्टूडेंट्स इन योर स्कूल, इन योर स्कूल। क्लियर? तो सेट ए है आपके क्लास के जितने भी स्टूडेंट्स हैं उनका एक सेट, और बी एक सेट है आपके स्कूल के जितने भी स्टूडेंट्स हैं उनका एक सेट। सो हर एक एलिमेंट आपकी क्लास का, मतलब आपकी क्लास का हर एक स्टूडेंट आपके स्कूल का बच्चा भी कहलाया जाता है। फॉर एग्जांपल अगर आपसे पूछे कि भाई आप किस स्कूल में पढ़ते हैं, तो आप कहेंगे कि भाई ABCD पब्लिक स्कूल में पढ़ते हैं, फलाना ढिमकाना जो भी आपके स्कूल का नाम है उसमें पढ़ते हैं। क्लियर? और आप कौन सी क्लास में पढ़ते हैं? आप कहेंगे 11th क्लास में पढ़ते हैं। क्लियर? सो आप बी सेट को भी बिलोंग करते हैं, ए को भी बिलोंग करते हैं। उसी तरीके से आपकी क्लास का हर एक बच्चा बी को भी बिलोंग करेगा, और ए को तो बिलोंग वो कर ही रहा है। क्लियर? सो मीन्स ए का every element of A belongs to B. Every element of A belongs to B. हर एक एलिमेंट A का B को बिलोंग कर रहा है, मीन्स A is a subset of B. क्लियर? A B का क्या हो जाएगा? सबसेट। क्या B A का सबसेट है? क्या हर एक स्कूल का बच्चा आपकी क्लास को बिलोंग करेगा? मतलब क्लास 6 क्लास का बच्चा आपकी 11th क्लास को बिलोंग करेगा? नहीं कर सकता। मीन्स बी ए का सबसेट नहीं है। इसका मतलब क्या है? नॉट अ सबसेट। सबसेट बनाओ और ऐसे कट कर दो। क्लियर? सो ये हमारा पहला एग्जाम्पल। एक एग्जाम्पल और देख लेते हैं। ठीक है, एक एग्जाम्पल और देख लेते हैं। एग्जाम्पल है, मान लीजिए पी एक सेट है, सेट ऑफ ऑल इंग्लिश अल्फाबेट्स, इंग्लिश अल्फाबेट्स, सेट ऑफ ऑल इंग्लिश अल्फाबेट्स, और क्यू एक सेट है, सेट ऑफ ऑल वॉवल्स। क्लियर? तो सेट ऑफ ऑल इंग्लिश अल्फाबेट्स एंड सेट ऑफ ऑल वॉवल्स। अब जरा मुझे सोच के बताओ, पी क्यू का सबसेट होगा? नहीं, क्योंकि इसके अंदर एच जेड वाई ये सारे एलिमेंट्स होंगे जो क्यू के अंदर बिलोंग नहीं करेंगे, लेकिन क्यू का हर एक एलिमेंट पी को बिलोंग करेगा। ए ई आई ओ यू, सो ये पांचों के पांचों एलिमेंट ए के क्यू के अंदर भी और पी के अंदर भी है। सो क्यू पी का सबसेट है, लेकिन पी क्यू का सबसेट नहीं है। क्लियर? सो ये थी आपकी सबसेट की डेफिनेशन और उसके कुछ एग्जाम्पल जो आपको क्लियर करते हैं कि सबसेट का मीनिंग क्या है। अब हम बात करते हैं प्रॉपर सबसेट किसे कहते हैं और सुपर सेट किसे कहते हैं। देखो, प्रॉपर सबसेट एंड सुपर सेट। प्रॉपर सबसेट एंड सुपर सेट मतलब देखो, मान लेते हैं ए और बी दो नॉन एम्प्टी फाइनाइट सेट्स हैं। सेलेक्ट कर लो, ए एंड बी आर टू नॉन एम्प्टी फाइनाइट सेट। क्लियर? चलिए, आपने जब इन दोनों को एनालाइज करा, इन दोनों को पढ़ा, तो आपका रिजल्ट ये आया कि ए बी का सबसेट है।
ए बी का सबसेट है लेकिन बी ए का सबसेट नहीं है। क्लियर? सो ए बी का सबसेट है लेकिन बी ए का सबसेट नहीं है। तो जब आप इस कंडीशन को देखते हैं दो सेट्स के बीच में, तब आप कहते हैं कि सेट ए जो है इज अ प्रॉपर सबसेट ऑफ बी। सेट ए जो होगा वो प्रॉपर सबसेट होगा बी का, और सेट बी क्या होगा? इज अ सुपर सेट, इज अ सुपर सेट ऑफ सेट। क्लियर? सो ए का ए जो है वो प्रॉपर सबसेट होगा बी का अगर ये कंडीशन दिखती है, और बी जो सेट होगा वो सेट सुपर सेट होगा ए का। क्लियर? इसे यूं समझो कि ए जो है वो बी का पहले मतलब ए जो है वो बी का सबसेट हो गया, ठीक है। सो बी ने ए जो है वो बी से हार गया। क्लियर? सो ए जो है वो बी से हार गया, लेकिन उसके बाद क्या हुआ? बी ए से नहीं आ रहा, ठीक है। बी ए से नहीं आ रहा मीन्स वो सुपर है, मीन्स पावरफुल है। बी सुपर सेट है ए का। क्लियर? ए हार गया लेकिन बी नहीं आ रहा। क्लियर? ए गुलाम हो गया लेकिन बी गुलाम नहीं हुआ। दिस इज द सुपर सेट, सुपर सेट। क्लियर? सुपरमैन जो भी आप कहो। तो बी जो है वो सुपर सेट है ए का। ये छोटी सी कंडीशन है, इसे याद रखिएगा। क्लियर? सो अब हम शुरुआत करेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ सबसेट। क्लियर? सो प्रॉपर्टीज ऑफ सबसेट सच में इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है? इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये आप यूज़ करेंगे जब आप पावर सेट्स बनाएंगे। तो जब आप किसी भी सेट का पावर सेट बनाओगे तब आप इन प्रॉपर्टीज़ को जो मैं आप बताने वाला हूँ आपको उन्हें यूज़ करेंगे। सो इसलिए प्लीज़ इन्हें ध्यान से देखिएगा और चाहें तो इन्हें नोट कर लीजिएगा। क्लियर? सो चलिए देखते हैं। सो चलिए अब हम बात करते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ सबसेट्स। क्लियर? ये इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। सच में मैं फिर से बता रहा हूँ, इंपॉर्टेंट, बहुत ज़रूरी है। क्लियर? तो शुरुआत करते हैं प्रॉपर्टी नंबर 1 से। फिर से लेट करते हैं, लेट ए एंड बी आर टू नॉन एम्प्टी फाइनाइट सेट्स। सर कितनी बार इसको लेट करोगे? इसे ही लेट करे जा रहे हो, कुछ और काम नहीं है सर आपको? अब क्या करें, इसी का यूज़ है। क्लियर? सो लेट ए और बी दो नॉन एम्प्टी फाइनाइट सेट्स हैं, ठीक है। जब आपने इन्हें एनालाइज करा, पढ़ा, इन्हें देखा, समझा, गुणाकार करा, भागाकार करा, जो भी करा, ए बी का सबसेट आया। क्लियर? सो ए और बी दो नॉन एम्प्टी सेट थे और आपने जब इन्हें देखा तो ए बी का सबसेट है, ए बी का सबसेट है। वाह! एंड बी ए का सबसेट बी निकला। मतलब क्या हुआ? मतलब ए पहले बी से हार गया, फिर बी भी ए से हार गया, दोनों हार गए। मीन्स दोनों क्या हो गए? बराबर हो गए, हार गए। सो इसलिए ये कैसे सेट हुए? इक्वल सेट्स। ए और बी क्या हो गए? इक्वल सेट। सो अगर आपको ये कंडीशन दिखती है दो सेट्स के बीच में, अगर ए बी का सबसेट है और बी भी ए का सबसेट है, ए बी का है और बी ए का है, मीन्स दोनों कैसे हैं? इक्वल सेट। ये इक्वल नहीं है, रेड और ब्लैक है, बट इक्वल सेट्स। क्लियर? सो ए बी से हारा, फिर बी को गुस्सा, ए को गुस्सा आ गई और ए ने बी को हरा दिया, दोनों हार गए। क्लियर? सो ये आपकी प्रॉपर्टी नंबर 1। चलिए सेकेंड प्रॉपर्टी के बारे में बात करते हैं। प्रॉपर्टी नंबर 2, एवरी सेट इज अ सबसेट ऑफ इटसेल्फ। हर एक सेट अपने ही सेट का सबसेट होगा। क्लियर? सो इसे याद रख लीजिएगा, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सर आप तो हर एक चीज़ को इंपॉर्टेंट कह रहे हैं, अब है तो है। क्लियर? सो हर एक सेट अपने ही सेट का क्या होगा? सबसेट। सो मान लीजिए अगर ए एक सेट है जिसके अंदर एलिमेंट है 1 और 2 और ए ही एक सेट है वही सेट, तो दोनों एक दूसरे के क्या हो जाएंगे? सबसेट। मीन्स ए जो है सेट वो अपने ही क्या होगा? सबसेट। क्लियर? तो चलिए प्रॉपर्टी नंबर 3 को देखें। प्रॉपर्टी नंबर 3 क्या है? एम्प्टी सेट इज अ सबसेट ऑफ एवरी सेट। एवरी सेट, एम्प्टी सेट इज अ सबसेट ऑफ एवरी सेट। एम्प्टी सेट क्या था? एम्प्टी सेट अगर आपको नहीं पता तो मैं सिंपली आपको बता देता हूँ। वो सेट जिसके अंदर कोई एलिमेंट ना हो उसे एम्प्टी सेट कहेंगे।
और उसे फाई से डिनोट करते हैं, बस। क्लियर। जिस सेट में जब कोई एलिमेंट ही नहीं है और वो अगर तो किसी भी दूसरे सेट का वो सबसेट हो सकता है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो फाई जो है वो सबसेट होगा एम्प्टी सेट के। क्लियर। फाई बेसिकली क्या है? एम्प्टी सेट। क्लियर। सो चलिए, ये थी आपकी प्रॉपर्टीज तीनों की। इनका यूज आपको देखने को मिलेगा जब मैं आपको पावर सेट बताऊंगा, बताने वाला हूँ थोड़ी देर में, सब्र करो। तो इन्हें नोट कीजिए। और अब हम देखते हैं कि भाई रियल नंबर का जो सेट होगा उसके कौन कौन से सबसेट्स होंगे। ठीक है, चलो नोट करो इसे। चलिए, subsets of a set of real numbers, of a set of real numbers. क्लियर। तो सबसेट्स ऑफ अ सेट ऑफ रियल नंबर्स, देखो जरा। मैं सबसे पहले नंबर्स के सेट लिख रहा हूँ। मान लीजिए n जो है वो सेट होता है सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स, सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स, नेचुरल नंबर्स। क्लियर। उसके बाद z सेट ऑफ इंटीजर्स, सेट ऑफ इंटीजर्स। उसके बाद होता है q सेट ऑफ रियल नंबर्स, सॉरी रेशनल नंबर्स। सर क्या पढ़ा रहे हो? रेशनल नंबर्स। एंड उसके बाद t सेट ऑफ इर्रेशनल नंबर। सो क्या लिख रहा हूँ मैं? नंबर्स। क्लियर। सो n z q t और लास्ट में होता है आपका r सेट ऑफ रियल नंबर्स। क्लियर। हाँ, थोड़ा आलस दिखा रहा हूँ मैं लिखने में। सो एन जेड क्यू टी ये कुछ सेट्स हैं, नंबर के सेट जो आप जानते हैं, नेचुरल नंबर, इंटीजर, रेशनल, इरेशनल और रियल नंबर। क्लियर। अब हमें ये देखना है कि कौन किसका सबसेट है और रियल नंबर के इनमें से कौन सा सबसेट है। ठीक है। सो एक एक करके पकड़ते हैं। तो सबसे पहले हम पकड़ते हैं नेचुरल नंबर को। तो नेचुरल नंबर क्या जेड का सबसेट है? जी हाँ, बिल्कुल है। क्यों? क्योंकि नेचुरल नंबर 1 2 3 4 ये होते हैं और जो वो z के अंदर भी लाई करते हैं। z रेशनल नंबर का भी सेट है, सॉरी सबसेट है। क्या z t का सबसेट है? नहीं, क्योंकि t के अंदर √2 √5 पाई कुछ इस तरीके से नंबर होते हैं। और n रियल नंबर का भी सबसेट है। चलो z का देखो, z नेचुरल नंबर का सबसेट है? नहीं है। z रेशनल नंबर का सबसेट है? बताओ, है। क्लियर। z t का सबसेट है? नहीं। z q का सबसेट है? सॉरी r का सबसेट है? उसी तरीके से q का देखो, मैं लिख देता हूँ डायरेक्ट, अब आप देख लीजिएगा। समझ में आ गया होगा? ठीक है। अब हम बात करते हैं, चलिए बस ये है, t तो किसी का सबसेट नहीं होगा, t जो है वो तो सिर्फ r का ही सबसेट होगा। सो अगर आप ध्यान से देखें, ये रहे आपके रियल नंबर के सबसेट्स। मीन्स नेचुरल नंबर का जो सेट है वो भी रियल नंबर का सबसेट होगा, इंटीजर वो भी होगा, रेशनल वो भी होगा, इर्रेशनल वो भी होगा। सो अगर आप इन सब का एक पैटर्न बनाए तो पैटर्न कुछ ये आएगा। n जो है वो सबसेट होगा z का, z जो है वो सबसेट होगा q का, और q जो है वो सबसेट होगा r का। ये तरीका है। ठीक है। n किसी का सबसेट नहीं है, सॉरी n का कोई सबसेट नहीं है, लेकिन n इसका सबसेट है, इसका भी है, इसका भी है। फिर z इसका है, इसका है, फिर q सिर्फ इसका है, और फिर t अलग से। क्लियर। क्योंकि t इनमें से किसी का सबसेट नहीं है। क्लियर। सो ये थे हमारे सबसेट रियल नंबर्स के। क्लियर। नोट करना चाहो तो नोट कर लो। उसके बाद हम बात करेंगे इंटरवल्स की। अब हम शुरुआत करेंगे इंटरवल्स। चलिए, सो इंटरवल्स।
a set of real numbers. ध्यान दीजिएगा जरा, क्लियर। इसको समझाने के लिए मैं आपके सामने एक क्वेश्चन रखता हूँ। क्वेश्चन ये है कि राइट रियल नंबर्स, अ सेट ऑफ रियल नंबर्स, सेट ऑफ रियल नंबर्स इन रोस्टर फॉर्म, रोस्टर फॉर्म, क्लियर। सो क्वेश्चन है ये आपके सामने। क्वेश्चन क्या है, मैं आपसे ये कह रहा हूँ कि जो आपका रियल नंबर का सेट है उसको रोस्टर फॉर्म में लिखिए। लिखिए जरा। सो आप जनरली आप ये सोच रहे होंगे कि सर माइनस इन्फिनिटी, फिर डॉट 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 डॉट, फिर ज़ीरो, यहाँ पर -1, फिर 1, फिर डॉट 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 डॉट, प्लस इन्फिनिटी। ये सेट बनेगा सर रियल नंबर्स का, लेकिन ये सेट तो इंटीजर का होता है, रियल नंबर्स का है। तुम ये कह रहे हो इसको दिखा के कि सर रियल नंबर के सेट में -1, 0, 1 और प्लस इन्फिनिटी, माइनस इन्फिनिटी होंगे, और 1 और 0 के बीच में तो इन्फिनाइट नंबर होंगे, रियल नंबर्स ही होते हैं, वो कहाँ गए? वो तो दिखाया नहीं तुमने। मीन्स मतलब ये हुआ कि रियल नंबर के सेट को आप रोस्टर फॉर्म में या सेट बिल्डर फॉर्म में नहीं लिख सकते। उन्हें हम किससे लिखेंगे? उन्हें हम लिखेंगे इंटरवल से। कैसे लिखेंगे? देखो देखो, ये एक नंबर लाइन है, ठीक है। आपको 2 पॉइंट पता है, ए और बी। अब इन 2 पॉइंट के बीच में इन्फिनाइट नंबर्स होंगे। मान लीजिए ये -5 है और ये 3 है, तो इसके बीच में इन्फिनाइट नंबर्स होंगे। आप समझ गए कि इन्हें रोस्टर फॉर्म में नहीं लिख सकते, लेकिन आप कुछ ऐसा कर सकते हो कि आप एंड पॉइंट दिखाएं और फिर इन्हें ब्रैकेट्स में बंद करके ऐसे दिखा दें। और आप, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये, अगर आप इन ब्रैकेट्स को यूज़ कर रहे हैं, इसका मतलब ये है कि भाई -5 से 3 में जितने भी रियल नंबर्स होंगे वो सारे इसके अंदर हैं, बस। सो इंटरवल्स कुछ इस तरीके से, इंटरवल मीन्स 2 पॉइंट के बीच में, बस। तो 2 पॉइंट्स आपको देखने हैं और फिर उन 2 पॉइंट्स को इन ब्रैकेट्स में लिख दो। तो इंटरवल्स को किन किन ब्रैकेट में लिखते हैं? अगर आपको पूरा ये वाले ब्रैकेट में लें तो इसका मतलब समझ जाओ इंटरवल है। अगर आपको ये वाले ब्रैकेट में लें तब भी समझ जाओ इंटरवल है। बताऊंगा क्या है, अभी देखते रहो। लेकिन अगर आपको ये वाला ब्रैकेट मिल जाए तो वो होंगे सेट, ये इंटरवल नहीं होगा। और ये रियल नंबर्स को, रियल नंबर के सेट को नहीं दिखा पाएगा, ये दिखा पाएगा। अब सर ये वाले ब्रैकेट क्या क्या यूज़ किए हैं और ये वाले क्या क्या यूज़ किए हैं? तो इंटरवल्स 4 तरीके के होते हैं। कौन कौन से? देखो, देखो, पहला इंटरवल होता है ओपन इंटरवल। ओपन इंटरवल, ओपन इंटरवल मतलब, ओपन इंटरवल मतलब ये कि ए और बी आपको 2 एंड पॉइंट्स पता हैं और हमने सिर्फ ये ब्रैकेट यूज़ करे। इन स्क्वायर ब्रैकेट्स का मतलब क्या होता है? इन स्क्वायर ब्रैकेट्स का मतलब होता है ओपन इंटरवल। अगर ये वाले ब्रैकेट यूज़ हो रहे हैं तो इसका मतलब ये है कि उसे वो क्या है? ओपन इंटरवल। ओपन इंटरवल का मतलब क्या है? ओपन इंटरवल का मतलब है कि एंड पॉइंट्स आर एक्सक्लूडिंग, एंड पॉइंट्स आर एक्सक्लूडिंग। ए और बी नहीं होंगे लेकिन उसके बीच के सारे नंबर होंगे। जैसे मान लीजिए एक नंबर लाइन है तो ए और बी, तो ए और बी को छोड़ दो, लेकिन उसके बीच में जितने भी रियल नंबर्स हैं, जितने भी रियल नंबर्स हैं, जितने भी, वो सारे इस इंटरवल के अंदर आएंगे। तो ए और बी नहीं है लेकिन उसके बीच के जितने भी नंबर्स हैं वो सारे इसके अंदर आएंगे। मीन्स ओपन इंटरवल, खुला हुआ इंटरवल। क्या इसे, इसका मतलब आप इसे ऐसे लिख सकते हो, एक्स जो है वो बिलोंग करेगा आर को, और एक्स जो है वो ए हो सकता है, बी ए से छोटा हो सकता है लेकिन ए नहीं हो सकता, बी से, सॉरी, ए से बड़ा हो सकता है लेकिन ए नहीं हो सकता, और बी से छोटा हो सकता है लेकिन बी नहीं हो सकता। ठीक है। सेकंड, क्लोज्ड इंटरवल। क्लोज्ड इंटरवल, क्लोज्ड इंटरवल मीन्स कुछ इस तरीके से, देखो ये वाले ब्रैकेट यूज करेंगे। इन ब्रैकेट का मतलब क्या है? एंड पॉइंट्स आर इंक्लूडिंग, एंड पॉइंट्स इंक्लूडिंग मीन्स जो x है वो r को बिलोंग करेगा और a x b
x है वो a भी हो सकता है, b भी हो सकता है, और उसके बीच के सारे नंबर हो सकता है। मीन्स अगर ये एक नंबर लाइन है और ये a है और ये b है, तो ये क्या है, क्लोज्ड। मीन्स ये भी क्या है, इंक्लूड। ये भी कैसे है, इंक्लूड, इंक्लूड है। क्लियर। थर्ड टाइप, राइट हाफ ओपन इंटरवल। राइट हाफ ओपन इंटरवल। राइट हाफ ओपन इंटरवल मीन्स राइट वाला ओपन है, राइट वाला क्या है, ओपन, लेफ्ट वाला क्लोज है। क्लियर। मीन्स जो x होगा वो r को बिलोंग करेगा और a x b, x a हो सकता है लेकिन b नहीं हो सकता, क्योंकि देखो ये ओपन है। ठीक है, ये वाला ओपन है, ध्यान दो ब्रैकेट्स में, ध्यान दो ब्रैकेट ज़रूरी है। ये ओपन है, स्क्वायर ब्रैकेट है, तो मीन्स बी नहीं हो सकता। ये क्लोज बड़ा वाला ब्रैकेट है, मीन्स ए हो सकता है। ठीक है, इसकी नंबर लाइन कैसे बनेगी, ऐसे, ए बी, ए हो सकता है लेकिन बी नहीं हो सकता। क्लियर। फोर्थ, लेफ्ट हाफ ओपन इंटरवल। मीन्स ये x r को बिलोंग करेगा, b हो सकता है लेकिन a नहीं हो सकता। क्लियर। इसकी नंबर लाइन कैसे बनेगी, कुछ इस तरीके से। सो ये चार तरीके के हमारे इंटरवल्स होते हैं, ओपन, क्लोज, राइट हाफ, लेफ्ट हाफ। क्लियर। सो कुछ और एग्जांपल्स मैं आपको देता हूँ कि किस तरीके से हम इंटरवल्स में किसी भी रियल नंबर को रिप्रेजेंट करते हैं। देखो जरा, इसे नोट करना चाहो तो कर लो। तो देखो जरा, सो मान लीजिए अगर आपको सेट ऑफ रियल नंबर्स दिखाना है, सो आप जानते हैं आप रोस्टर फॉर्म में, टेबुलर फॉर्म में नहीं लिख सकते, लेकिन अगर आप इंटरवल में लिख सकते हैं। कैसे लिखेंगे, -∞ टू +∞, स्क्वायर ब्रैकेट्स मींस इंटरवल, -∞ पॉइंट, +∞, उसके बीच के सारे रियल नंबर्स। क्लियर। अगर आपको सेट ऑफ ऑल पॉजिटिव रियल नंबर्स दिखाना है, दैट सिंपल। कुछ इस तरीके से अब आप इंटरवल्स को यूज़ कर सकते हैं रियल नंबर्स को, सेट को रिप्रेजेंट करने का। क्लियर। सो ये था इंटरवल्स, और अब हम शुरुआत करेंगे अपने पावर सेट को। जी हाँ, पावर सेट। देखो जरा, ये अब हम बात करते हैं पावर सेट की। पावर सेट, पावर सेट इंपॉर्टेंट है, बिल्कुल इंपॉर्टेंट है सर। आधे से ज़्यादा टॉपिक तो आपने इंपॉर्टेंट बता दिए, सारे इंपॉर्टेंट हैं। क्लियर। देखो जरा पावर सेट क्या है, लेट कर लेते हैं, फिर वही ए बी नॉन एम्प्टी फाइनाइट सेट। क्लियर। सो ए एक नॉन एम्प्टी फाइनाइट सेट्स है। देन अ सेट ऑफ ऑल possible subsets of set A is known as power set of A. पावर सेट ऑफ ए, ये है डेफिनेशन पावर सेट की। कुछ समझ में नहीं आया मैं जानता हूँ। क्लियर। एक एग्जांपल समझाऊंगा, लेकिन फिर भी एक बार इसका मीनिंग समझ लो। ए एक सेट है, देखो ध्यान से, ये ए एक सेट है। अबे मान लो ना, ये ए एक सेट है, इसके आपने सबसेट ढूंढे कि यार ये एक सबसेट हो सकता है, ये एक सबसेट हो सकता है, ये हो सकता है, ये हो सकता है। मान लो 4 मिल गए, उनका फिर एक सेट जब आप बनाओगे तो वो जो निकल के आएगा वो इस सेट का क्या बनेगा, पावर सेट। कंफ्यूज, एग्जाम्पल देखो, देखो एग्जाम्पल, कंफ्यूज मत हो बिल्कुल भी।
मान लो ए एक सेट है सर, फिर ए एक सेट है जिसके अंदर एलिमेंट है 1 और 2। इस सेट के पॉसिबल सबसेट ढूंढो। देखो एक तो फाई इसका सबसेट होगा, मैंने बताया था प्रॉपर्टीज यूज होंगी, देखो यहाँ यूज हो गई। एम्प्टी सेट इज अ सबसेट ऑफ एवरी सेट, तो ये एक सेट है और एम्प्टी इसका क्या होगा, सबसेट। कोई सेट होगा जिसके अंदर सिर्फ ये एक एलिमेंट होगा, ठीक है, तो मैं यहाँ लिख रहा हूँ, और वो ये जो सेट होगा वो इसका क्या होगा, सबसेट होगा। उसी तरीके से 2 इसका क्या होगा, सबसेट होगा। और फिर फाइनली एवरी सेट इज अ सबसेट ऑफ इटसेल्फ। ये दूसरी प्रॉपर्टी थी, क्लियर। ये तीसरी प्रॉपर्टी, ये दूसरी प्रॉपर्टी, दोनों इंपॉर्टेंट थे, मैंने बताया था। एवरी सेट इज अ सबसेट ऑफ इटसेल्फ। ये पॉसिबल सबसेट्स आए इस सेट के, और जब आप इनका एक सेट बनाते हैं, कैसे सेट बनाते हैं, कॉमास में रखा और फिर एक बड़ा सा कर्ली ब्रैकेट बनाया, जो आएगा सेट वो बेसिकली क्या होगा, पावर सेट ऑफ ए। पावर सेट ऑफ ए, इसे इस तरीके से लिखते हैं, पावर सेट ऑफ ए। क्लियर, पावर सेट ऑफ ए। सो कुछ इस तरीके से आप पावर सेट बनाते हैं। एक और एग्जांपल देता हूँ, बिल्कुल घबराने वाली बात नहीं है। मान लीजिए P एक सेट है जिसके अंदर एलिमेंट है A, ठीक है। ओहो, A से तुम्हें दिक्कत हो गई ज़्यादा, चलो E मान लो। इसके पॉसिबल सबसेट कौन से होंगे, एक होगा फाई, एक खुद होगा E। ऐसे लिखना है, देखो ऐसे ही लिखना है, क्योंकि वो एक सेट था और वही एक सबसेट था। उसी तरीके से फिर उस सेट का सेट बनाया हमने, सेट का सेट, ठीक है। और फिर इसका ओवरऑल सेट क्या बनेगा, P ऑफ P। समझ में आई मेरी बात। फाई था, फाई तो होगा ही, और ये अकेला खुद ब खुद है और कोई एलिमेंट है ही नहीं, तो ये होगा। एक और एग्जांपल देखो, बड़ा सा एग्जांपल लेते हैं इस बार। क्यों एक सबसेट, एक सेट है 1 2 3, इसका सबसेट बनाओ, पॉसिबल सबसेट। एक तो होगा फाई, एक होगा 1, एक होगा 2, एक होगा 3, एक होगा 1 2, एक होगा 2 1 3, और एक होगा 2 3, और एक खुद, एक वो खुद सेट होगा एक 1 2 3 1 2 3 4 5 6 और 8, ठीक है। सो ये है आपका, और जब आप इसका एक सेट बना दोगे तो वो बेसिकली क्या आएगा, पावर सेट ऑफ क्यू। समझ में आया। सो 1 1, फिर पहले 5, फिर 1, फिर 2, फिर 3, फिर उसके बाद 1 2, क्योंकि 1 2 भी एक सेट होगा जो इसका सबसेट होगा। फिर उसके बाद 1 3, फिर उसके बाद अब कुछ कहेंगे कि सर 2 1 क्यों नहीं लिया आपने। अगर आपने लेक्चर 1 देखा होगा, मैंने उसमें बताया था कि जो ऑर्डर का पैटर्न है वो इममटेरियल है, वो यूजलेस है जब हम रोस्टर फॉर्म में किसी को लिखते हैं, ठीक है। तो चाहे 1 2 हो 2 1 हो, बात एक ही है, लिख भी मत लेना। नहीं तो अगर आपके स्कूल में आपने लिख दिया तो आंसर शीट पे घुस के आपका टीचर बजाएगा, घसीट घसीट के मारेगा आपको, मत लिखना। 1 2 1 3 2 3 और खुद एक सेट। सो ये है आपका पावर सेट ऑफ दिस सेट। तो इस तरीके से आपको पावर सेट बनाना है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि पावर सेट कैसे बनाते हैं। क्लियर। चलिए अब यहाँ पर एक छोटी सी कंडीशन, छोटा सा फॉर्मूला आपको देखा होगा, ध्यान से देखिए, ध्यान से देखिएगा। पहले वाले एग्जाम्पल में नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट कितने थे, 1 2 2 थे। ए सेट के अंदर कितने एलिमेंट थे, 2। तो उसके पावर सेट में कितने एलिमेंट आए, उसके पावर सेट में कितने एलिमेंट आए, 1 1 2 3 4, ऐसे गिनने हैं, ठीक है। 1 2 3 4 आए। चलो दूसरे एग्जांपल में देखो, NP कितना था, 1, और NP कितना था, 1 2 2। देखते रहना ध्यान से। NQ कितना था, 1 2 3 3। NQ मीन्स कार्डिनैलिटी, मीन्स नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट। और NPQ कितना था, 1 2 3 4 5 6 7 8, मीन्स NPQ कितना है, 8। अब ध्यान से देखिए, जब जिस सेट का आप पावर सेट बना रहे हैं, अगर उसके नंबर ऑफ एलिमेंट 1 है तो कितना आ रहा है, 2।
अगर 2 है तो कितना आ रहा है 4, अगर 3 है तो कितना आ रहा है 8। मीन्स अगर 1 है तो कितना मिल रहा है आपको 2। अगर किसी भी सेट के जिसका आप पावर सेट बना रहे हैं उसके अंदर एलिमेंट 1 है तो उसके पावर सेट में कितने एलिमेंट होंगे 2। अगर 2 है तो कितने होंगे 4, अगर 3 है तो कितने होंगे 8। सो यहाँ से एक फॉर्मूला बन रहा है, एक रिलेशन बन रहा है। क्या रिलेशन है देखो जरा। सो रिलेशन ये है इन जनरल। सो इन जनरल अगर A एक सेट है, एक सेट है, ऐसे लिख लो A नॉन एम्प्टी फाइनाइट सेट, नॉन एम्प्टी फाइनाइट सेट और नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन A इज M कुछ भी कोई नंबर, पॉजिटिव नेचुरल नंबर। अगर A एक नॉन एम्प्टी फाइनाइट सेट है और उसके अंदर एलिमेंट्स M है, देन जब आप उसका पावर सेट बनाओगे और उसके नंबर ऑफ एलिमेंट जो होंगे वो बेसिकली कितने होंगे 2 की पावर M। ये इंपॉर्टेंट है। क्लियर, समझ में आई गया होगा मेरे हिसाब से। M के प्लेस में 1 रखो 1 तो 2 की पावर 1 2, M के प्लेस में 2 रखो 2 कितना आएगा 2 2 जा 4 3 रखो 3 कितना आएगा 8। तो ये था आपका पावर सेट। इस तरीके से आपको पावर सेट बनाने हैं और ये है आपका फॉर्मूला। क्लियर, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अब हम बात करते हैं यूनिवर्सल सेट की। देखो इसे डिनोट करते हैं इससे। क्लियर, मतलब देखो इफ देयर आर सम सेट्स अंडर कंसिडरेशन क्लियर। सो आपके पास कुछ सेट्स हैं जिनको आप कंसिडर कर रहे हैं, कुछ आप मान रहे हैं, कुछ पढ़ रहे हैं उनके बारे में। देन there is a set present which is superset of each one of given set clear and that is यूनिवर्सल सेट। सो ऐसा कोई एक सेट होगा जो उस हर एक सेट का जो आप कंसिडर कर रहे हैं यूनिवर्स सुपर सेट होगा। जैसे एक एग्जांपल देखते हैं, मान लीजिए A एक सेट है 1 2 3 और B एक सेट है 7 4 और C एक सेट है 4 5 9। इन 3 सेट आपके पास गिवन सेट थे, आप इन्हें पढ़ रहे हैं, कंसिडर कर रहे हैं। कोई एक सेट होगा जो इन तीनों का सुपर सेट होगा। सुपर सेट बताया मैंने आपको, ठीक है। और वो सेट क्या होगा यूनिवर्सल सेट। तो मेरे हिसाब से इन सब का सुपर सेट ये होगा 1 से लेकर 9 तक। ये भी सबसेट होगा इसका, ये भी सबसेट होगा, ये भी सबसेट। क्लियर। तो यूनिवर्सल सेट क्या होता है? यूनिवर्सल सेट एक जनरली क्या है? सुपर सेट है सबका, सारे सेटों का वो सुपर सेट है। यूनिवर्सल सेट, यूनिवर्स, क्लियर। यूनिवर्स के अंदर प्लैनेट्स हैं, एक सेट प्लैनेट्स का यूनिवर्स के अंदर बिलोंग कर रहा है, क्लियर। सो दैट्स कॉल्ड यूनिवर्सल सेट। यूनिवर्सल सेट समझ में आ गया? यूनिवर्स इतना बड़ा यूनिवर्स है, उसके अंदर सब सेट्स लाई करते हैं, वो सबका ही सुपर सेट है। यूनिवर्स हमारा सबका सुपर सेट है, यूनिवर्सल सेट, क्लियर। तो इसे इससे डिनोट करते हैं, क्लियर। समझ में आपको आ गया होगा। सो ये था आज के लेक्चर के बारे में। अब हम कुछ क्वेश्चंस आपको करवाएंगे, क्लियर, खुद भी करेंगे, जिनसे आप टेस्ट कर सकते हैं कि हमने कितना सीखा, ठीक है। तो चलिए अब हम देखते हैं कुछ क्वेश्चन। तो चलिए स्टूडेंट्स, ये हैं कुछ क्वेश्चंस, 4 क्वेश्चंस हैं, जल्दी से एक एक करके देखते हैं। पहला है राइट डाउन पावर सेट ऑफ अ सेट G इक्वल टू 5 7, 8। तो ये एक सेट है 5 7, 8। तो ये एक सेट है, क्लियर। अब जनरली स्टूडेंट्स क्या सोचेंगे, इसमें कंफ्यूज हो जाएंगे। कुछ कंफ्यूज नहीं होना,
ये एक एलिमेंट मानो, अगर ऐसा दिखे तो इसको पूरा एक एलिमेंट मानो, और ये एक एलिमेंट है। तो अगर Ng अगर मैं आपसे पूछूं तो कितना है, 1 2 मीन्स 2। तो आप फॉर्मूले के हिसाब से समझ सकते हैं कि इसके पावर सेट में कितने एलिमेंट होंगे, 2 की पावर 2 मीन्स 4। क्लियर। सो आप इसका पावर सेट बनाइए, पॉसिबल सबसेट्स ढूंढिए, कौन कौन से होंगे। एक होगा 5 ब्रैकेट्स में, और एक होगा इसका सेट मीन्स ये, समझ में आ गया होगा। क्लियर, क्योंकि इसे यूज करा है एज अ एलिमेंट और फिर उसका सेट बना रहा है। ठीक है, और फिर उसके बाद ये पूरा सेट है खुद का ही क्या होगा, सबसेट 5, 7, 8, और फिर उसके बाद सेट बेसिकली पीच। क्लियर। सो 5 फिर 5, ये ब्रैकेट्स लगाना मत भूलना क्योंकि यही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हम सबसेट्स, पॉसिबल सबसेट्स ढूंढ रहे हैं। तो ये एक सबसेट सेट बन गया, ये एक सेट बन गया, और फिर पूरा का एक सेट बन गया। क्लियर स्टूडेंट्स। और फिर ये था आपका, मैंने एक ब्रैकेट कम लगाया मेरे हिसाब से, हाँ ठीक है। तो ये था हमारा पहला क्वेश्चन, तो ये इसका हुआ सबसेट। फर्स्ट क्वेश्चन क्लियर हुआ। सेकंड क्वेश्चन देखिए, सेकंड क्वेश्चन बहुत आसान सा है, यहीं कर देते हैं। क्वेश्चन है कि राइट ईच ऑफ द फॉलोइंग सेट एज एन इंटरवल। तो ये एक 2 सेट दिए गए हैं, इसे इंटरवल लिखना है। x जो है वो 2 नहीं हो सकता, लेकिन -6 हो सकता है, सॉरी 6 हो सकता है। मीन्स 2 6 क्लोज्ड है और ये ऊपर है। पहले का आंसर, ये आपका कौन सा सेट होगा, ए। समझ में आया। क्योंकि देखो इक्वल टू का साइन नहीं है, और इक्वल टू का साइन कहाँ नहीं होता, जब हम स्क्वायर ब्रैकेट यूज करते हैं, स्क्वायर, और 6 में इक्वल है मीन्स ये। सेकंड देखो, -2 0 दोनों ओपन है, क्योंकि x की कोई वैल्यू इक्वल नहीं हो रही। ठीक है, सो ये हमारा दूसरा क्वेश्चन है। तीसरा और चौथा क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, उन्हें ध्यान से देखो। क्वेश्चन नंबर 3 देखो क्या कहता है। P एक सेट है प्राइम नंबर्स का। P क्या है, एक सेट है, सेट ऑफ प्राइम नंबर्स। प्राइम नंबर्स कौन कौन से होते हैं, 2 3 5 7 एंड सो। क्लियर। चलिए, S एक सेट है विच इज T, 2T - 1 इज अ प्राइम। मतलब ये कि t की कोई भी वैल्यू रखो, लेकिन 2 की पावर t - 1 हमेशा क्या आना चाहिए, प्राइम। तो देखो जरा t की क्या वैल्यू होगी। इतना समझ में आता है कि t की <0 हो, नहीं हो सकती। सर क्यों नहीं हो सकती, देखो अगर t के प्लेस में मैं -1 रखता हूँ, अगर मैं t के प्लेस में -1 रखता हूँ, जो रखो जरा। सो 2 की पावर -1 सो 1/2 माइनस का 1, बेसिकली माइनस का 1/2, और ये प्राइम नंबर नहीं है। मीन्स इस सेट की डेफिनेशन को ये फॉलो ही नहीं करता। सो इसका मतलब ये कि t की वैल्यू 0 से छोटी नहीं हो सकती। क्या 0 हो सकती है, देखो अगर मैं t के प्लेस में 0 रख दूँ तो 2 की पावर 0 1, 1 - 1 0, 0 प्राइम नंबर नहीं होता। तो इसका मतलब t की वैल्यू 1 से बड़ी हो। ठीक है, चलो सॉरी 1 से नहीं, 0 से बड़ी होगी। तो डाल के देखो, t की वैल्यू 1, तो 2 की पावर 1 2, 2 - 1 1 प्राइम नंबर नहीं होता। t की पावर 2, 2 की पावर 4, सो 2 की पावर 2 - 1, बेसिकली 4 - 1 3, सो ये है 3 एक प्राइम नंबर है। सो s का पहला एलिमेंट हमें मिल गया 3। उसके बाद t की पावर 3 डाल के देखो, सो 2 की पावर 3 - 1, 2 की पावर 3 कितना होता है 8, 8 - 1 7, तो 7 भी है। t की पावर 4 16 - 1 15, सो 15 प्राइम नंबर नहीं होता। सो बेसिकली s जो आएगा वो 3 7 और उसके बाद आगे के नंबर्स आएंगे। ठीक है, आगे के नंबर्स, क्योंकि अगर आप p के सेट में देखो तो 2 नहीं है, s के अंदर 2 नहीं है, p के अंदर है, 3 है, 5 नहीं है, 7 है,
उसके बाद 9 भी नहीं है क्योंकि सीधा 15 आ रहा है। इसका मतलब ये हुआ S के सारे एलिमेंट P को बिलोंग कर रहे हैं, लेकिन P का हर एक कोई भी एलिमेंट S को बिलोंग नहीं कर रहा, कुछ एलिमेंट बिलोंग नहीं कर रहे। तो S P का क्या हो गया, सबसेट। क्लियर? सो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखें। क्वेश्चन नंबर 4 ये इंपॉर्टेंट है, और ये भी था और ये भी था। सर बचा क्या है, ऐसे भी लिख दो। देखो जरा, 2 फाइनाइट सेट्स हैव M और N एलिमेंट्स। तो 2 फाइनाइट सेट्स है, तो हम लेट कर लेते हैं, लेट A और B 2 फाइनाइट सेट्स हैं, उसके एलिमेंट्स, उनके एलिमेंट्स मीन्स NA की वैल्यू M है और NB की वैल्यू N है। ठीक है, आगे देखो, द टोटल नंबर ऑफ सबसेट्स, टोटल नंबर ऑफ सबसेट्स मीन्स नंबर एलिमेंट्स ऑफ पावर सेट। याद रखना, इस लाइन को याद रखना, टोटल नंबर ऑफ सबसेट्स मीन्स एलिमेंट्स ऑफ पावर सेट्स। यहाँ लिख लेता हूँ मैं, एलिमेंट्स, नंबर ऑफ एलिमेंट्स, नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ पावर सेट। क्लियर? ऑफ फर्स्ट सेट मीन्स एन पी ए जो होगा फर्स्ट सेट क्लियर इज इक्वल टू 56 मोर देन मीन्स 56 प्लस मोर देन नंबर ऑफ एलिमेंट्स, नंबर ऑफ सबसेट्स ऑफ सेकंड सेट मीन्स एन पी वी। यही होगा, समझ में आ गया स्टेटमेंट कि भाई टोटल नंबर जो सेट ए के होंगे, टोटल नंबर ऑफ सबसेट सेट ए के होंगे वो इक्वल है 56 प्लस सेट बी के। क्लियर? सो वैल्यू निकालनी है m और n की। देखो ध्यान से, इसके प्लेस में मैं क्या लिख सकता हूँ, 2 की पावर m, फॉर्मूले के हिसाब से, पावर सेट में फॉर्मूला बताया 56, इसको क्या लिख सकता हूँ, 2 की पावर n, इसको इधर लाओ, 2 की पावर m माइनस 2 की पावर n 56, यहाँ से 2 की पावर n डिवाइड करो, सो 2 की पावर n m माइनस n माइनस 1 56 को क्या लिख सकते हैं, 2 की पावर 3 8 इंटू 7 कंपेयर करो, 2 की पावर n इक्वल आया 2 की पावर 3 और 2 की पावर m माइनस n माइनस 1 इक्वल आया 7 के। ये इससे कंपेयर और ये इससे कंपेयर, तो n की वैल्यू यहाँ पर कितनी आई, 3, यहाँ पर पुट कर दो, 2 की पावर m माइनस का 3 8 प्लस का 1 8, सो 2 की पावर m बाय 2 की पावर 3 और यह आया आपका 8 बेसिकली क्या है, 2 की पावर 3, सो 2 की पावर m इक्वल टू 2 की पावर 3 2 की पावर 3, तो क्या बना 2 की पावर 6, m की वैल्यू क्या आई 6। सो ये n की वैल्यू, ये m की वैल्यू, कौन सा ऑप्शन सही है, ऑप्शन नंबर सी। क्लियर? तो ये कुछ क्वेश्चंस थे जो आज मैंने आपके सामने रखे और कुछ कॉन्सेप्ट मैंने आपके सामने रखे सबसेट, पावर सेट, यूनिवर्सल सेट के। क्लियर? नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको शुरुआत करूंगा वेन डायग्राम्स की और ऑपरेशन ऑफ सेट्स की। क्लियर? तो जब तक के लिए मुस्कुराते रहिए और पढ़ते रहिए आर के एजुकेशन पॉइंट के साथ।